इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमवाई यानी कि महिला और यूथ के फॉर्मूले की झलक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में देखने को मिली है। श्रेयसी सिंह को नीतीश के मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने श्रेयसी सिंह से बातचीत की है। सुनिए आप। निशानेबाज का लग गया निशाना। जी हां, जो शख्सियत हमारे साथ हैं इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियन हैं, बिहार की दूसरी बार विधायक बनी है और इस बार मंत्रिमंडल में मिल गई है जगह। बात कर रहे हैं हम श्रेयसी सिंह की। श्रेयसी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? आई थिंक बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस है। एक तरफ जहां खुशी भी है, समर्थकों के चेहरे पे प्रसन्नता है, वहीं थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साथ ही साथ इस जिम्मेदारी का एहसास भी है कि अच्छा काम करके दिखाना है और बिहार को किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे लेकर चल सके, हमारी क्या नई ऊर्जा और नई सोच हम जोड़ सके। जब नीतियां बनेंगी, जब विधानसभा में प्रश्नोत्तर होगा, तो निश्चित रूप से बहुत सी चीजें हैं जो दिमाग में अभी चल रही है। वर्तमान में मैं सर्वप्रथम जमुई का जो जनता है, जमुई के जो हमारे परिवारजन हैं, उनको तहे दिल से आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि आज उन्होंने मुझे इस पद पर लाकर आज शपथ लेने का मौका दिया। गूज़बम्प्स जिस तरीके का ये मंच रहा, प्रधानमंत्री आए। आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज गूज़बम्प्स ज्यादा इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 20 नवंबर के दिन 1991 में हमारे फादर ने भी पहली बार डेप्यूटी फाइनेंस का शपथ लिया। ग्रेट। सो आई एम मिसिंग हिम एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल ऑल्सो टुडे। उनकी बहुत याद आ रही है। मैंने अपने पापा को भी कवर किया, उनका भी इंटरव्यू किया। बहुत हम्बल थे। जो राजनीतिक विरासत वो देकर आपको गए, उसको कैरी फॉरवर्ड करना भी एक चुनौती होगी, राजनीतिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, और जब आप मंत्रिमंडल की सदस्य होती हैं। निश्चित रूप से। आई थिंक हमने कभी अपने आप को अपने फादर से कंपेयर नहीं किया। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि अगर हम उनके कुछ परसेंट भी करीब आ जाए तो हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी। शब्द आपने विरासत का इस्तेमाल किया। हम आज भी आपको कहते हैं कि भले ही हमारे पिताजी राजनीति में थे, निशानेबाजी में भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर थे, लेकिन विरासत में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कार दिए। उन्होंने यही सिखाया कि श्रेयसी जब राजनीति में आना तो पहले खुद कुछ बनकर आना और किसी पद और किसी धन के लालच में मत आना। ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ राजनीति करना। हम जब पॉलिटिक्स में आए तो हम सिर्फ दिग्विजय सिंह की बेटी नहीं बल्कि एक अर्जुना अवार्डी, एक कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट बनकर आए और माँ ने भी यही संस्कार दिए। जब कोई किसी लालच के लिए राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा गलत हो जाती है। आज पिताजी के वही दिए हुए संस्कार हैं जो यहाँ तक लेकर आए। प्रधानमंत्री ने नारा दिया था MY, महिला और यूथ। श्रेयसी सिंह परफेक्ट एग्जाम्पल, महिला भी है और यंग भी है और अब मंत्रिमंडल में भी है। जी, आई थिंक डेफिनेटली महिला है तो एक बहुत बड़े वर्ग समाज की बात बिना बोले समझ सकते हैं क्योंकि खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही साथ युवा हैं तो एक नया ऊर्जा, नया लगन, एक नया विचारधारा के साथ काम करने का जोश भी है। मुख्यमंत्री जी की आपने चर्चा की, प्रधानमंत्री जी की चर्चा की, तो उन दोनों के पास इतना अनुभव है कि उनके साथ काम करने में जो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसको धरातल तक ले जाने में बहुत सहयोग मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये श्रेयसी सिंह कहते हैं कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है और शक्ति की द्योतक। श्रेयसी सिंह जिनके पास संस्कार भी है, संस्कृति भी है, विरासत भी है और काम करने का जज्बा भी है। देखिए आने वाले वक्त में श्रेयसी सिंह अपनी फील्ड में कैसे आगे बढ़ती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीलमणि के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स पटना।